everyone, how are you all? I hope you all are doing great and I hope आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने टेंस को इंट्रोड्यूस किया है. ओके उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टेंस किसे कहते हैं. देन आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड देन टाइप्स ऑफ टेंसेस के भी टेंसेस को मैंने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ जैसे मैंने बताया था कि आपको टेंस किसे कहते हैं, देन मैंने आपको टेंस के टाइप्स बताए थे, देन मैंने आपको टेंस के टाइप्स के भी टाइप्स बताए थे. ओके तो present tense, okay, present tense was a type of tense. Okay, present indefinite tense is a type of present tense. Okay, present indefinite tense किसका टाइप है? present tense का. present tense किसका टाइप है? tense का. इतना कॉम्प्लिकेटेड मत लो आप बस इतना समझो कि present indefinite tense किसे कहते हैं. ओके आ जाओ यहीं पे आ जाओ. present indefinite tense. ओके तो ओके सबसे पहले ये जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे. पहले होंगे ओके फर्स्ट होगा बेटा अफर्मेटिव या पॉजिटिव. ठीक है बच्चा. सेंटेंस अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस. दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंसेस. तीसरा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बेटा दो टाइप्स के होते हैं और इसमें WH वाले भी होते हैं. ठीक है. और क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड एक ही मीनिंग है. क्वेश्चन वर्ड मतलब एक ही मतलब है. ठीक है. क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं या फिर क्या होते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. और इसमें एक और क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जो हम सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? पहला क्या है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस. दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस. तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं. WH या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले या फिर हेल्पिंग वर्ब वाले. क्या? हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके. और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस. चलिए इसकी हम आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. सबसे पहले क्या? आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान. सबसे पहले मैं आपको बता दूं आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्यों जरूरी होती है किसी भी सेंटेंस की. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके. और हमें ये जानना ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा काम किस समय पर हो रहा है. ओके. तो जब तक हमें समय नहीं पता होगा तब तक हम रूल्स को अच्छी तरह से पुट नहीं कर पाएंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा. ओके. तो आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है बेटा? सही सेंटेंस पहचानने के लिए कौन सा टेंस कौन सा समय या कौन सा कार्य किस समय पर हो रहा है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. ओके. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस. ओके. जिसमें कोई नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आपसे, सिंपल स्टेटमेंट है. ठीक है. मैं खाना खाती हूँ क्या है? ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है. इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ. इसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया. ठीक है. कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया. तो अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव का मतलब सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस. क्या? सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस. ओके. तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं हम. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन होती है बेटा ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है
आदि शब्द आते हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं हम? ऐसे वाक्य कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ओके, ऐसे वाक्य नोट कर लेना बेटा, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हो, ठीक है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। नोट कर लेना बेटा, इस आइडेंटिफिकेशन को नोट कर लेना, बिकॉज इफ यू डोंट नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस, यू आर नॉट एबल टू मेक दैट सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, अगर आपको किसी भी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जब हम जो लोग हैं, हम अपने नाम से जान जाते हैं, हम अपने अब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, हमारा फेस कैसा दिखता है, हमारा नाम क्या है, हम हमारा पहनावा कैसा है, हम इससे पहचाने जाते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन है। तो ऐसे ही सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस की डिफरेंट क्या है? डिफरेंट सेंटेंस की डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है। ओके, आई होप आपको समझ आई हो। ठीक है, क्या है बच्चा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नॉर्मल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं। ओके, नथिंग मोर देन दिस। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में क्या हो? ताहे, तीहे, तेहे, क्या हो? ताहे, तीहे, तेहे आदि हो, ऐसे वाक्यों आदि शब्द आते हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, वह स्कूल जाती है। क्या है बच्चा? वह स्कूल जाती है। वह रोजाना दौड़ते हैं। मैं पढ़ाती हूँ। हम बाजार जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है? ती है, ते है, ती हूं, ते है। ठीक है, देखो अफर्मेटिव है ये किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। क्या थी आइडेंटिफिकेशन? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में ती है आता हो, ते है आता हो, ते है आता हो। ती हूं मैंने लिखा है आदि। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना कि मैम इसमें तो ती हूं आ गया है, ती हूं तो यहाँ नहीं लिखा है, बट मैंने आदि भी तो लिखा है ना बेटा, कुछ और भी तो आ सकता है। ठीक है, वह स्कूल जाती है, क्या है ये?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। वह रोजाना दौड़ते हैं, क्या है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे पता चला? क्योंकि अंत में हमने देख लिया है कि ती है आ गया है, हमें पता है कि आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होती है। क्या आइडेंटिफिकेशन होती है? ती है, ते है, ती हूं, ते हैं, ये सब आ रहा है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें आइडेंटिफिकेशन पता है। इफ वी नो द आइडेंटिफिकेशन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और वी आर एबल टू गेट टू नो द टाइप ऑफ सेंटेंस कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। ओके, मैं पढ़ाती हूँ, ती हूँ, हम बाजार जाते हैं, ते हैं। ओके, वी नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं। That's why we are able to know these are sentences of the present indefinite tense. Okay, हमें पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ता है, ती है, ते है। तो हमने देखा कि इन सेंटेंस के अंत में आ रहा है ती है, ते है, ती हूं, ते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। रूल देख लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ एस या ईएस, देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो एस या ईएस लगेगा बेटा ये वर्ब के साथ लगेगा। ओके, देन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको रूल समझ आया हो, आई होप आपको आइडेंटिफिकेशन समझ आई हो। अब आप ये अब या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो। ओके, आइडेंटिफिकेशन मैंने लिख दी है छोटी सी, ताकि रिकॉल कर लें हम चीजें जब हम सेंटेंस बनाएं तो मैं आपको बार बार बता सकूं कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है। ता है, ती है, ते है, ती हूं आदि है। ठीक है, रूल हमने लिख लिया। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखो रूल क्या है। सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या है? एस या ईएस है, ऑब्जेक्ट है। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या है रूल? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस ऑफ एस या ईएस, when to put s या es in the verb, या we can say when to put s या es in verb. ओके, देखो when नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। when subject is singular then we put s es in our verb। ठीक है, when subject is plural then we do not put s या es in our verb। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया? लेट मी टेल यू इन हिंदी। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, यानी कि वह विद्यालय जाती है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है।
लड़की है, एक लड़की है, देन वर्ब में क्या पुट करेंगे हम, SEIS पुट करेंगे। शी गो टू स्कूल थोड़ी लिखेंगे, शी गोज टू स्कूल, देन दिस इज करेक्ट सेंटेंस। अगर मैं लिख दूं शी गो टू स्कूल, ठीक है, इट विल बी इनकरेक्ट सेंटेंस। शी गोज टू स्कूल, इट इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो जब व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी पुट SEIS इन आवर वर्ब, ठीक है। जब सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है, तब हम क्या पुट करते हैं, SEIS, किसमें, अपनी वर्ब में। व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, क्या, जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, वी डोंट पुट SEIS in our verb, okay, we do not put SEIS in our verb। for example, वह विद्यालय जाते हैं, नाउ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, वह विद्यालय जाते हैं, it means they go to school, okay। now we did not put SEIS in our verb, okay। okay, मैं कहाँ दूं सेंटेंस आपको, यहाँ, she goes to school, ठीक है, SEIS आ गया, they go to school, ओके। SEIS नहीं आया, SEIS नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ SEIS आता है, प्लूरल के साथ SEIS नहीं आता है, ओके, समझ आया। सिंगुलर के साथ SEIS, प्लूरल के साथ नो SEIS। Let's make sentences by using this formula or by seeing the identification। आई होप आपको रूल अच्छे से समझ आया। बेटा इसे याद कर लेना। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर द रूल ऑफ अ सेंटेंस यू आर नॉट एबल टू मेक द सेंटेंस। क्यों, आप बार बार नोटबुक खोल के देखोगे, आप बोलना कैसे सीखोगे, जब तक आपको याद नहीं होगा आप बोलना कैसे सीखोगे। अब आप किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, क्या मैं बुक खोल के देखूंगी कौन सा रूल कौन से सेंटेंस में लगेगा, नहीं ना, बिकॉज आई रिमेम्बर I learned all the things, all the rules. That's why I'm able to speak in front all of you. Okay? तो आप भी इन सब चीजों को याद करो ताकि आप जब बोलो तो आपको सोचना ना पड़े कि कौन सा रूल मैं कहाँ लगाऊं। Okay? It is necessary when you speak. Okay? So याद कर लेना। आइडेंटिफिकेशन भी याद होनी चाहिए और रूल भी याद होना चाहिए। चलो सेंटेंस बनाते हैं। वह विद्यालय जाती है, वह रोजाना दौड़ता है, वह समय पर सोते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, हम खेलते हैं। Okay, these are the sentences which we are going to translate in English. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखो। ओके, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ती है, और हमें पता है ती है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो वह विद्यालय जाती है, सबसे पहले पिक करो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जाती है, जाती है क्या है, वर्ब है, शी गो। ओके, नाउ वी नो दैट हमें वर्ब के साथ SEIS लगाना है।
ओके तो क्या लगा देंगे, यस, शी गोज। ओके गोज के बाद क्या लगाएंगे हम, टू इज कंपल्सरी आफ्टर गो और गोज, ठीक है, और वेंट और गोन। शी गोज टू, ऑब्जेक्ट पिक करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, शी गोज टू स्कूल। आई होप आपको सेंटेंस अच्छे से समझ आया हो। वह रोजाना दौड़ता है, क्या, वह रोजाना दौड़ता है, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो दौड़ता देख लो आप क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है, दौड़ता यानी कि रन। और हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्या, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस या एस लगाते हैं। ओके क्या, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं, तो ऐसा आ जाएगा ही रन्स। अब आया है ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही रन्स एवरीडे। ओके वह समय पर सोते हैं, सब्जेक्ट देख लो क्या है, वह यानी कि दे। ओके सोते हैं, वर्ब क्या है, सोते हैं, क्या आ जाएगा, दे स्लीप, दे स्लीप, स्लीप क्या है, वर्ब है, एंड वी विल नॉट ऐड एस या एस इन स्लीप बिकॉज वी हैव हियर प्लूरल सब्जेक्ट। हमें पता है जब सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हम वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दे स्लीप ऑन टाइम, दे स्लीप ऑन टाइम। आई होप आपको सेंटेंस समझ आया हो। मैं पढ़ाती हूँ, क्या, मैं पढ़ाती हूँ, सब्जेक्ट देख लो आई, पढ़ाना यानी कि टीच, आई टीच। हम इस वर्ब में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई के साथ एस नहीं लगता है, आई के साथ एस नहीं लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में आई के साथ एस आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है। ओके हम खेलते हैं, सब्जेक्ट हम, वी, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, खेलते हैं, वर्ब क्या है, खेलते हैं, वी प्ले। एस आएगा या नहीं आएगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एस आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा बिकॉज क्या है, एस हम किसके साथ यूज करते हैं बेटा, एस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके और यहाँ पे वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है। आई होप आपको सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए हो। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आया हो। सॉरी मैं पढ़ाते टाइम बहुत सीरियस हो जाती हूँ, बट मैं इतनी सीरियस हूँ नहीं, मैं इतनी सीरियस, बट पढ़ाते टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाते टाइम सीरियस रहूँ और आप पढ़ते टाइम सीरियस रहो, बिकॉज आधे घंटे 20-25 मिनट की बात होती है, अगर हम उसमें भी सीरियस ना हो, ऑल द टाइम हम नॉन सीरियस ही घूमते रहते हैं। ओके तो अब पढ़ाई के टाइम पे बच्चे को सीरियस होना चाहिए ताकि जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, चीजें एक ही बार में अच्छे से समझ आ जाए। ओके तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ आए हो, आइडेंटिफिकेशन समझ आए हो, रूल समझ आया हो, यूजेस ऑफ एस या एस समझ आया हो, सेंटेंसेस बनाने आए हो। Now your homework is you have to make 30 affirmative या positive sentences of present indefinite tense. Please काम कर लेना और practice makes a man perfect. ये sentence ये सिर्फ एक कोट ही नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप इसे अपनी रियल लाइफ में भी रियलाइज करोगे कि ऐसा होता है। अगर आप अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, पढ़ाई की प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को बार बार करोगे, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, तो आप परफेक्ट बनोगे। ओके तो प्लीज सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेना। until or unless you do not practice, you are not able to remember the identification, the rule, and you are not able to speak in front of the people or before the people. Okay